एक और ट्राई कर लिया, वो जो टफ था, ठीक है, 36। अब बचे 4 मिनट, स्टार्टिंग में तुमने अपना सेट सेलेक्ट कर लिया। तो देखो ये पूरा ऐसे करना है तुम। देखो अगर मॉक देने के बाद आपको ये लगता है कि यार मैं इस सेट को बिना टाइमर के सॉल्व कर देता हूँ, एनालाइज करता हूँ तो सारे सेट सही हो जाते हैं, लेकिन मॉक के टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाता, पैनिक कर जाता हूँ। देखो मेरे साथ भी ये होता था, सबके साथ ऐसे ही होता है। हर कोई पैनिक कर जाता है, समझ नहीं पाता, 2 सेट नहीं कर पाता। लेकिन मैटर ये करता है कि यार तुम मॉक देते टाइम तुम 2 सेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। और कुछ लोग जो 2 सेट सही कर देते हैं मॉक में, तो वो कैसे करते हैं? देखो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो लोग 2 सेट या 3 सेट कर रहे हैं, वो क्या अलग कर रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हो। जो आप 1 सेट भी सही कर नहीं कर पा रहे हो और वो 2 या 3 सेट कर पा रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब ऐसा क्या अलग है यार, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उन्होंने भी बचपन में ऐसी डीएलआर सॉल्व तो करी नहीं है, तो वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि यार हमारा नहीं हो पा रहा है और उनका हो रहा है। देखो डिस्क्लेमर ये दे दूँ, अगर आप ये देखना आए हो कि यार कैसे मैं 4 के 4 सेट कर दूँगा या फिर 3 सेट कर दूँगा टफ पेपर में भी, तो देखो वो नहीं होने वाला। और उसके लिए अगर आप देखना है तो आप वीडियो को बंद कर दो। क्योंकि वो तो मुझसे भी नहीं होते यार 4 सेट, किसी से भी नहीं होते इनफैक्ट। किसी से क्या टीचर कर देते हैं, लेकिन यार नॉर्मल स्टूडेंट जो 1 साल पहले से तैयारी कर रहा है, वो कैसे 4 सेट कर देगा? यार वो टीचर है, टीचर 10-10 साल से यही कर रहे हैं, साल से। उनका काम ही यही है। तो वो कर सकते हैं 4 सेट, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 सेट से ही करने हैं, 2 या ढाई या 3। और ये जो 3 बता रहा हूँ, ये मैं एकदम बेस्ट टू बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, जब पेपर बहुत आसान हो। लेकिन जैसा पेपर आ रहा है ना, उसमें अगर आपने 2 सेट भी सही कर दिए, तो आपकी 99 कहीं नहीं गई। और अगर 1 सेट कर दिया, तो 90 तो आ ही गई। देखो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड सेट से। देखो हर सेट करने का ना एक तरीका होता है। हमें वहाँ बैठ के नहीं सोचना है कि अब ये अच्छा ऐसे ये वाले सेट्स ऐसे करूँ, ये ट्राई करूँ। वहाँ हिट एंड ट्राई करने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हें प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि हर सेट का एक प्रॉपर तरीका होता है। और वो जो 2-2 या 3-3 सेट कर पा रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई इस तरीके के सेट को ऐसे करना होता है, ऐसे टेबल बनानी होती है और ये करना पड़ता है। वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो आदमी जल्दी जल्दी कर देता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि वहाँ जाके इन्वेंट करूंगा, वहाँ जाके सोचूंगा, तो नहीं हो पाता। वो देखो, तो तुम्हें 50 सेट, एटलीस्ट 50 सेट्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, और वो तुम्हें आने ही चाहिए। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले वीडियोस देखनी पड़ेंगी। कोई एक यूट्यूब चैनल उठा लो, जैसे एलीट्स ग्रिड है, एक चैनल है, उस पे एक 30-40 सेट्स की कंबाइंड बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, वो देखो। और भी देख लो किस तरीके के, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और वेन डायग्राम, ये सारी बेसिक तुम्हें सारे स्टैंडर्ड आने चाहिए। और हाँ, आजकल आईएमएस के मॉक्स में वो वाला सेट भी आ रहा है, इफ ए इज फ्रॉम बैंगलोर देन बी डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई, ऐसे करके जो सेट आ रहे हैं, वो भी आजकल मैं देख रहा हूँ। तो उसकी भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो भी आप देख लो कि कैसे करना है। तो वो आपको आना चाहिए। अब देखो हम ये सेट्स कहाँ से ढूंढेंगे? अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया, एलीट स्क्रिप्ट की वीडियो वो हो गई, ठीक है। और फिर जो तुम मॉक में देखोगे उन 50 सेट्स के रिपीटिशन, तो वो तो नहीं नोट करने। लेकिन अगर तुम कुछ डिफरेंट सेट देख रहे हो, अलग देख रहे हो, तो वो तुम्हें नोट करके रखना और उसे रिवाइज करना। वो जो 50 सेट्स हैं, उनको करने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। ये जो 50 सेट्स है, तुम्हें 8 डेज के अंदर करना है। करीब 6 सेट्स एक दिन में करने हैं। डे 1 में जैसे तुमने 6 सेट किए, ठीक है। फिर जब तुम डे 2 में दूसरे 6 सेट करोगे नेक्स्ट, तो तुम्हें जो डे 1 वाले 6 सेट्स थे उनको रिवाइज करना है। अब तुम ऑलरेडी उनको एक दिन पहले कर चुके हो, तो तुम्हें रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर डे 3 में डे 2 के, फिर डे 4 में डे 3 के, लेकिन डे 4 में डे 3 के अलावा डे 1 के भी रिवाइज करना। अब तुम ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हो, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें बस देखना है कि हाँ ये अप्रोच थी, अच्छा ये आता तो इस तरीके के टेबल बनाओ। तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें बस देखना है कि कैसे करा था मैंने। तुम्हें एक बार रिकॉल करना है उस अप्रोच को। ऐसा नहीं कि पूरा बैठ के पूरा सेट सॉल्व करें, वो नहीं करना है। तुम्हें बस रिकॉल करना है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब समय की बात है, बहुत से लोग कहेंगे देखो टाइम नहीं है, कैट करीब आ रहा है, अब कैसे दें इतना टाइम? डीआईएलआर भी करनी है, कॉन्ट्स भी करनी है, वर्बल भी करनी है, रीडिंग भी करनी है, कैसे करेंगे? अब देखो जो दिल के कमज़ोर हैं, तो वो इस पार्ट को स्किप कर दें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यार, आईएम में जाना मेरा सपना तो है नहीं। मतलब मेरा भी है, बट किसी और का सपना तो है नहीं। ये तुम्हारा सपना है। आईएम में तुम्हें जाना है। और ऑलरेडी जो बच्चा साल भर से पढ़ रहा है, करीब 200 300 400 500 सेट्स लगा चुका है, तुम उससे कैसे कम्पीट करोगे? ऐसे कम्पीट करोगे लेम एक्सक्यूज दे के? 45 डेज रह रहे हैं, इसमें अगर फ़ोन कम चला लोगे तो मर तो जाओगे नहीं। और दुनिया कर रही है भाई, दुनिया बहुत पहले से कर रही है। तुम अभी लेट उठे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। यार इतने छोटे सपने कैसे हो सकते हैं तुम्हारे कि तुम सो पा रहे हो? तुम्हारे सपने ऐसे क्यों नहीं है कि तुम्हें नींद ही नहीं आ रही? इतने छोटे सपने हैं क्या तुम्हारे कि तुम सो पा रहे हो चैन की नींद? मतलब रात को फ़ोन चला के स्क्रॉल करे कर रहे हो, किताब नहीं पढ़ सकते? और देखो यार, कॉलेज वो होना चाहिए जिसकी हुडी तुम पहनो तो तुम्हें प्राउड फील हो। तुम अपने भाई बहनों को उसकी हुडी दो, और तुम्हारे पेरेंट्स देख के खुश हों कि यार मेरा बच्चा आईआईएम में पढ़ रहा है। और अगर यार तुम्हें लग रहा है कि यार डीआईएलआर थोड़ा ठीक भी है, कम कमज़ोर है, लेकिन बीआरसी और क्वांट्स मेरा अच्छा है, तो भाई अगर तुम 99 भी ले आए ना दोनों में, 99 99, और डीआईएलआर की कट ऑफ रह गई, तो बेटा घर ले जाना उसको। वो 99 किसी काम का नहीं है। देखो लाइफ में एक बार मेहनत कर लो, अब 45 डेज रह गए हैं, तो इसमें बढ़िया से पढ़ लो। करीब 10-12 घंटे जितने निकाल सकते हो, जितने मैक्सिमम निकाल सकते हो, जो जितने मैक्सिमम निकाल सकता है उतने निकालो, कि इतने निकालो कि यार तुम्हें रिग्रेट ना हो। परसेंटाइल कम आए तो तुम्हें ये ना लगे कि यार मैंने मेहनत नहीं करी थी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट अ सेट। देखो सबसे पहले 3 चीज़ें देखो। स्टार्टिंग में सबसे पहले 4 मिनट में तुम 1-1 मिनट सारे सेट्स पे दो और सेट को पढ़ो।
सेट को पढ़ो आराम से और देखो कि कोई एक ऐसा सेट अगर तुम्हें मिल जाए जो तुमने पहले सॉल्व कर रखा हो, तो सबसे पहले तो उसे ही करना है। पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि जो सेट तुमने देख रखा है या कर रखा है। अब दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि उस सेट से जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो। जैसे कोई बंदा अरेंजमेंट के सेट्स के साथ कंफर्टेबल होता है, कोई वेन डायग्राम के साथ कंफर्टेबल होता है, तो दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया ये भी देख सकते हो कि जिसका डेटा अगर कम है, कंसाइज लग रहा है, और बहुत बड़े बड़े डेटा वाले सेट्स होते हैं, जैसे मशीन वाला एक सेट था, मैंने अभी आईएमएस के मॉक में देखा था, उसमें इतना डेटा था कि 15 मिनट बाद ये होता है और ये असेंबली लाइन, तो वो सेट तो सबसे टफ सेट था उस मॉक का, तो वो तो छोड़ ही दिया था मैंने देख के। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सेट बहुत डेटा वाला है, बहुत माइंड लग जाएगा, तुम एंगेज हो जाओगे, उसे छोड़ दो। तो तुम्हें ईजी सेट उठाने की कोशिश करनी है, अगर नहीं हो तब लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए तुम्हारा वो सेट। अब आते हैं जैसे कि जो स्टेटमेंट्स, मान लो 2 सेट दिख रहे हैं तुम्हें, दोनों में स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि 10-10 स्टेटमेंट है दोनों में। अब तुम मान लो स्टेटमेंट पढ़ते हो, तुम्हें दिख रहा है कि यार 10 स्टेटमेंट में से 40 या 30-40% के ऊपर स्टेटमेंट्स डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनमें जैसे डायरेक्टली लिखा हो, जैसे पी सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द रो, तो ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी कि तुम पी को वहां पे बिठा सकते हो। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ये हो गई कि क्यू सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज स्किल्ड इन बास्केटबॉल। अब तुम्हें ना तो ये पता है कि बास्केटबॉल में स्किल्ड कौन है, अब तुम्हें ये भी नहीं पता है कि क्यू लेफ्ट के साइड बैठा है कि राइट के साइड बैठा है, तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो अब तुम ये देखो, जैसे 10 स्टेटमेंट थी, उसमें से 40%, 30-40% से ऊपर एटलीस्ट 4 तो हो कि जो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो, तो वो सेट इजी हो सकता है। कह तो कुछ नहीं सकते, बट ऐसे देखा जाता है सेट कैसे उठाते हैं। और एक चीज और, जैसे अब तुम स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट में मान लो एक स्टेटमेंट आ गई, फोर्थ स्टेटमेंट ऐसे आ गई तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि जैसे क्या दिया, इट कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, या कुछ ऐसी टफ सी स्टेटमेंट आ गई तो तुम्हें नहीं आ रही, उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब, तो भाई उस सेट को छोड़ दो, उस पर टाइम लगाना बेकार है, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट तुम्हारा साल बर्बाद कर देगी, तो उसको नहीं उठाना है। उस क्वेश्चन के साथ ये होगा कि तुम जब अपना पूरा टाइम लगा दोगे, उसके बाद वो स्टेटमेंट आएगी, वो तुम्हारे साथ खेल करेगी, उस स्टेटमेंट की वजह से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ भाई। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग के 4 मिनट में ये करना है, तुम्हें देखना है कौन सा सेट ईजी है। मान लो तुमने 2 सेट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब 2 सेट के बाद अब तुम्हारे पास 36 मिनट्स बचते हैं। उसके बाद तुमने करीब एक सेट उठाया, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि एक सेट तुमने गलत टफ वाला उठा लिया और एक ईजी उठा लिया, चलो कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। अब पहले तुमने टफ वाला सॉल्व करने की स्टार्ट की, तुमने 8 मिनट उसमें लगा दिए, ठीक है। अब 8 मिनट लगाने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है मुझसे, मतलब, और मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, इधर उधर स्टेटमेंट में आगे पीछे दौड़े जा रहा हूँ और नहीं हो रहा। अब तुम्हें रियलाइज हुआ, तो 28 मिनट रह गए थे, 28 मिनट रह गए हैं, तो भाई अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ो, ठीक है। अब तुमने 2 सेट उठाए थे, उसमें से एक टफ था, एक ईजी था, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा जजमेंट इतना सही है कि एक टफ एक ईजी। अब ईजी वाला तुम करोगे तो तुमसे वो ईजी हो जाएगा। मान लो 14 मिनट लगते हैं तुम्हें एक सेट करने में, वैसे तो ईजी सेट में कम लगते हैं, 12 मिनट में हो जाता है या 10 मिनट में हो जाता है अगर ईजी है तो अगर तुम्हें 14 मिनट लगते हैं तो उसके बाद भी तुम्हारे पास एक और 14 मिनट में, अब तुम्हारे पास 2 सेट है। अब 2 सेट में तुम्हारा सेट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 50% है, मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि तुम ईजी सेलेक्ट कर लो। अगर तुमने एक एलिमिनेट कर दिया है तो फिर काफी संभावना बढ़ जाती है कि तुम ईजी सेट सेलेक्ट करो। तो 40 मिनट में एक कर लिया, 14 मिनट में एक कर लिया, 28, 8 मिनट में तुमने एक और ट्राई कर लिया वो जो टफ था, ठीक है, 36। अब बचे 4 मिनट, स्टार्टिंग में तुमने अपना सेट सेलेक्ट कर लिया। तो देखो ये पूरा ऐसे करना है तुम्हें, ऐसे ही करते हैं लोग और ऐसे ही 2 सेट कर पाते हैं, क्योंकि देखो टफ सेट कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, और ऐसा नहीं होता कि इंसान को पता होता है कि ये सेट ईजी है, क्योंकि करने के बाद अंदाज होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 4 मिनट में सेलेक्ट कर लो 2 ईजी सेट और 2 टफ सेट, 4 मिनट में सेलेक्ट कर लो या 5 मिनट में, नहीं होता यार। जब 2-3 मिनट लगाते हो तुम उस सेट पे, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये तो साला बहुत टफ है, ये तो नहीं हो पाएगा। और देखो एक बात और बताता हूँ, जैसे अगर लास्ट के 20 मिनट भी रह गए, अब तुम्हारे 20 मिनट में तुमसे कुछ सेट सॉल्व नहीं हो रहा, तुमसे दोबारा 8 मिनट लगा दिए, नहीं हो रहा है, तो फिर भी तुम्हारे पास चांस है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पेपर टफ है कि ईजी है। क्या पता एक ही सेट करने पे तुम्हारी 95 या 98 बन जाए, अभी भी चांस है। लास्ट के मिनट तक फाइट करना है अपने को। तो 20 मिनट में भी तुम एक सेट सही करो, क्योंकि पैनिक करोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काम होके सांस लेके 3 बार सांसें लो, बड़ी बड़ी सांस लो 3 बार, फिर उसके बाद फिर से अगले सेट पे ट्राई करो। इस बार चांस यही है कि तुम कर ही लोगे, क्योंकि 2 तुमने टफ सेट निकाल दिए हैं, बाकी 2 इजी होंगे। एक चीज और बताता हूँ कि जैसे तुम स्टेटमेंट्स देखते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि जैसे अगर तुमने एक स्टेटमेंट 1 यूज कर ली, पी को तुमने मान लो लेफ्ट हैंड साइड लिखा था कि लेफ्ट में बैठा है वो, लेफ्ट कॉर्नर पे तुमने उसे बैठा दिया, तो तुम उस स्टेटमेंट पे टिक कर दो, अपने पेपर पे लिख लो 1 2 3 4 5, 1 को टिक कर दो, 2 को टिक कर दो, अगर 2 तुमने यूज कर लिए, मान लो 3 तुमने यूज करिए पार्सल, तो उस पर सर्किल लगा दो। उससे ये होगा कि तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होगी कि बार बार 1 2 पढ़े जा रहे हैं, उसमें टाइम खराब होता है और माइंड भी कंफ्यूज होता है, तो वो तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर बाकी स्टेटमेंट्स का यूज होगा। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अब बोनस टिप्स पे आते हैं कि यार तुक्के कैसे मारने हैं। तुक्के देखो ऐसे मारने हैं कि अब जैसे तुमने देख लिया है कि 5 लोग हैं और उनकी सिटीज डिटरमाइन करनी है, ABCDE, ठीक है। अब उसमें तुम पहले ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में अगर इफ कहीं दिख रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू बैंगलोर देन डी बिलोंग्स टू वेयर, ऐसे करके दिख रहा है, इफ स्टेटमेंट दिख रही है, तो तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सारे यूनिकली डिटरमाइन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा। अब तुम ये सोचो कि मान लो ABCD की सिटीज डिटरमाइन हो चुकी हैं, ई की रह गई, तो भाई ई की तो बची वाली लास्ट ही होगी ना, तो इसमें कभी 4 आंसर हो ही नहीं सकता कि कौन सी यूनिकली डिटरमाइंड है उनकी सिटीज।
तो 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक की तो ऑलरेडी डिटरमाइन हो जाएगी जब 4 की हो जाएंगी। इसलिए हमेशा 2 ही कम होगा, क्योंकि मान लो ए बी सी की डिटरमाइन हो गई, तो डी की या तो बैंगलोर है या दिल्ली है, और ई की बैंगलोर है या दिल्ली है। मतलब ई की अगर बैंगलोर होगी तो डी की दिल्ली होगी, ऐसे करके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमेशा ऐसे ही मारने हैं। तो क्या ऐसा नहीं करना है कि भाई 4 मार दिए, 4 गलत हो जाएगा। और देखो कैट करीब आ रहा है, और एक काम और ये कर सकते हो आप लोग, जैसे अपनी एक डायरी बनाओ। कैट में बस 45 डेज रह जाएंगे जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप अपनी डायरी में ये चीज़ ऐसे बनाओ कि ऐसे करके देखो, ऐसे करके, ऐसे करके अपनी डायरी में एक वो बना लो, उस पर रोज टिक करो कि तुम्हें क्या क्या करना है और तुमने टारगेट अचीव करा नहीं करा। ऐसे करके एक प्रिंट आउट कर लो या फिर बना लो हाथ से। और एक लास्ट बात कि ये लास्ट वीडियो होगी कैट तक, क्योंकि यार मुझे भी पढ़ाई करनी है, काफ़ी टाइम चला जाता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, और मुझे भी अहमदाबाद जाना है। बाकी उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि तुमने नहीं पढ़ी इतनी बुक्स और मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है। जो मैंने खुद किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और आप देख सकते हो जो जो बुक्स मैंने रिकमेंड करी हैं और जो जो मैंने कमेंट में लिखी हैं, सारी यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब मैंने पढ़ रखी है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से कैट दो, और मौका लगा तो शायद अहमदाबाद में मिलते हैं, या बैंगलोर में, या कैलकाटा में। कि जिन जिनके भी जो जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि आगे वीडियो बना सकूं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई पर्सनल डाउट है जो आपको लगता है कमेंट में नहीं बोल पा रहे, आप मुझे वहाँ मैसेज कर दें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।